सत साहेब बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की अपार कृपा से हम लगातार उनकी वाणी पे विचार करते आ रहे हैं। महाराज बंदी छोड़ गरीबदास जी ने अपने संपूर्ण ग्रंथ में संपूर्ण सनातन का मूल लिखा है, संपूर्ण सनातन की दिव्य कथाओं को लिखा है। अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग विषय में लगभग सभी भक्तों का और सभी जो मुख्य मुख्य दर्शन है उन सभी का विवरण किया है। तो हम काफी भक्तों की कथाएं ले रहे हैं पीछे, तो उनमें से हमने पीछे एक बात करी थी, तो वो कथा बाकी थी, वो कथा भी हम आज डाल रहे हैं। हमने पीछे करा था, शब्द पढ़ा था, गरीब 2 कौड़ी का जीव था, सेना जात गुलाम में, भक्ति हेत ग्रह आइया, धर्या स्वरूप हजाम। महाराज ने एक लाइन में संपूर्ण कथा लिख दी है। तो सेन भगत जी की कथा लेते हैं। सेन भगत जी कौन थे उसके विषय में आज हम जानते हैं, और महाराज ने हजाम का एक नाई का रूप क्यों धारण किया था उस विषय में जो कथा उसको लेते हैं पहले। तो सेन भगत जी जो हुए हैं ये हमारे भक्ति लहर के एक बहुत सम्मानित, आदरणीय और उच्च कोटि के भक्त थे। सेन भगत जी का जो जन्म कहाँ हुआ इस विषय में थोड़ा सा वाद विवाद है। ज्यादातर माना जाता है कि इनका जन्म जो है पंजाब के तरन तारण जिले में हुआ। जो मिडिल इंडिया है, मध्य भारत के लोग इसे नहीं मानते, वो कहते हैं सेन भगत जी का जो जन्म था वो रीवा मध्य प्रदेश में हुआ। कुछ इनका जन्म स्थान महाराष्ट्र मानते हैं और काफी ज्यादा लोग इनका जन्म स्थान कर्नाटका भी मानते हैं। तो हम इस वाद विवाद में नहीं पड़ते इनका जन्म कहाँ हुआ, क्योंकि जब कोई उस परम उपलब्धि को प्राप्त हो जाता है तो वो सबका होता है और सब उससे उतना ही प्यार करते हैं और यही कहेंगे कि ये तो हमारा है, हमारे समाज का है, हमारे गांव का है। वो सबके हो जाते हैं महापुरुष, कोई एक जगह के एक ठिकाने के नहीं होते। इसलिए अगर सेन भगत जी पर भी पंजाब के, महाराष्ट्र के, कर्नाटका के, महाराष्ट्र के सभी लोग अपना दावा करते हैं तो ये उनकी एक दिव्य कृति दिखाती है, एक उनका उच्च भक्ति भाव दिखाता है कि जिनसे सभी प्यार करते हैं। और सेन भगत जी जो है एक महान संत थे। गुरु अर्जन देव साहब जी ने जब श्री गुरु ग्रंथ साहब लिखा तो उनमें भक्तों की वाणी में सेन भगत जी का भी एक शब्द लिखा, जो 695 जो नंबर पेज अंग है वहां पर दर्ज है। तो सेन भगत जी को एक परम स्थान मिला श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी, और इनकी कथाएं, इनकी वाणी तो अनेकों अनेक है, उस पर विचार हम करेंगे। पर इनका जो जीवन है उसके विषय में आज हम पहले विचार कर रहे थे। तो कहते हैं कि ये कोई बहुत ज्यादा ऊंची जाति में पैदा नहीं हुए थे। तो ये जो थे एक हजाम कहो, एक नाई कहो, एक बार्बर कहो, उनके यहाँ ये पैदा हुए थे। और जो उस समय का पद्धति थी उसी हिसाब से ये जो अपना परंपरा से चला आ रहा पारिवारिक धंधा था वो करते थे। तो ये एक राजा के, नवाब के वहां ये नौकरी करते थे, उसकी जाके हजामत करते थे, उसकी कटिंग करते थे बालों की, उसे मसाज देते थे, ऐसे मान लो, हेयर ड्रेसर थे ऐसे मान लो। तो
हौली हौली समय बीतता गया, पर इनमें भक्ति भाव बहुत था और साधुओं की संगत इनको बहुत प्यारी लगती थी। इनके ये गृहस्थी भी थे। इनके घर पे जो इनकी पत्नी थी, माता साहिब देवी जी उनका नाम था, उनके लड़का भी था। ये मगन हो जाते थे। तो हम मूल कथा पे आते हैं। मूल कथा कहती है कि भक्ति भाव में बहुत ज्यादा समर्पित थे। तो हर भगत की परीक्षा होती है और जो परीक्षा पास कर जाता है भगत, उसका इस संसार में नाम हो जाता है, वो परम पद भी पा लेता है, वो लास्ट जो बाधा होता है उसको पार कर लेता है। कहते हैं एक दिन संत समाज की मंडली आई तो भगत सेन जी के यहाँ ये रुके। तो सारी रात कीर्तन होता रहा, सुबह हो गई, कीर्तन लाग चालू है। जो घर वाली थी उसको भी चिंता हो गई भी सुबह जल्दी राजा के यहाँ जाना था, ये अभी तक फ्री नहीं हुए, अपनी भक्ति कीर्तन मंडली से आए ही नहीं। उधर जो इनको जानते थे, जो राजा के सिपाही थे, उनको भी चिंता होने लगी, या समा भी हो रहा है और सेन आया नहीं, कहीं भक्ति भाव में बैठा ना रहे, कल से राजा का मूड भी खराब है, गुस्सा भी बहुत है, पता नहीं क्या हो जाए। वो भी प्रार्थना कर रहे हैं। ये अपनी भक्ति में मगन है, इनको कोई लेना देना नहीं भी राजा के यहाँ जाना है कि नहीं जाना है। तो काफी टाइम हो गया, 7 8 10 11 बज गए। पत्नी भी को भी बहुत चिंता हो गई, उसने भी समझा ले भी अब तो पक्का बुलावा आएगा और सारे मारे जाएंगे, राजा दुष्ट है। और जब वो मंडली गई, सेन भगत जी आए तो उसने याद कराया भाई आज आपको जाना था, आप आए नहीं। बहुत इन्होंने कहा भाई बहुत गलती हो गई, कोई बात नहीं, वो बंदी छोड़, वो परमेश्वर सब काम करेगा, उसकी मर्जी है। तो ये जब राजा के जाते हैं तो राजा दूर से देख लेता है भाई सेन आ रहा है, तो सेन अब फिर से क्यों आ रहा है। इन्होंने जाके हाथ जोड़ के प्रणाम किया। वो कहते, जो राजा था वो कहता, सेन कोई जरूरत है तेरे को, कोई मुसीबत है, क्या हुआ, तुम दूसरी बार क्यों आया। तो कहने लगे महाराज मैं तो अभी आया हूँ। क्या अभी आया है, तूने सुबह आके मुझे उठाया, फिर जो मतलब कटिंग करी है मेरी, फिर मसाज करी है मेरी, और आज तो तूने कमाल ही कर दिया। जो मेरा तूने ऐसी मसाज करी है कि मेरे जो पिछले रोग थे लगभग सारे खत्म हो गए, मेरे को ऐसा शरीर में आनंद छा गया जैसा कभी था ही नहीं, और मैंने खुश होके अपना हार भी तेरे को दिया था, और तू कहता मैं आया नहीं। तो वो बोला भाई महाराज मैं नहीं आया। कि नहीं तू आया था सुबह सुबह और मेरे को मसाज करके गया है। जो बाहर द्वारपाल थे वो भी कहते महाराज ये तो अभी आया है, ये सुबह नहीं आया। वो राजा कहता है मेरे सुबह कमरे में था ये। तो सारा भेद खुल गया, घरवाली भी वहां पे आ गई, सारा भेद खुल गया। हुसैन भगत जी नहीं आए थे, ये तो घर पे अपनी मंडली में थे। तो फिर कहते हैं भाई वो आया कौन। तो वो कुल मालक, कुल बंदी छोड़, वो सतगुरु, वो परमेश्वर आप आए, सेन भगत का एक रूप धारण करके आए। राजा की बाल संवारे, उसकी हजामत करी, उसकी मसाज करी, और जिस दही पे उस कुल मालक का हाथ लगा हो और वो दही कंचन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो दही रोग मुक्त ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसी कृपा उस राजा को हुई। तो वो सेन भगत जी के चरणों में पड़ गया, माफी मांगने लगा।
कि भगत जी मेरे को पता नहीं था कि आप इस कोटि के उच्च महापुरुष हो, और मेरा क्या भाग्य कहूं, क्या कहूं कि वो मालक आया आपके रूप में, मैं पहचान नहीं पाया, मैं तो अंधा हूं। पर मैं तो इतना जानता हूं कि मेरे सामने जो आया वो आपका रूप था, वो ईश्वर था या नहीं वो मेरे को पता नहीं, पर मैं ये मानता हूं अगर वो ईश्वर है तो आप ही वो ईश्वर हैं। तो वो मतलब भगत सेन जी का पूरा समर्पण उसने किया राजन ने, और पूर्ण अनुयायी बना, और कहने लगा भगत जी आज के बाद आप सिर्फ मेरे गुरु हो, और आप भजन कीर्तन करो, मंडली में जाओ और कहीं भी जाओ हमें सत्संग सुनाओ, ज्ञान दो। ये मालक करता है। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने अपनी वाणी में लिखा, गुरु ग्रंथ साहब जी में कहते, संतों के कार्य आप खलोया, हर कर्म करवाउन आया राम। कहते हैं संतों के कार्य आप खलोया, संतों के जो कार्य है करने के लिए वो कुल मालक आप आके खड़ा होता है। हर काम करावण आया राम, जो सब काम वो कराने के लिए, अपने भक्तों के काम कराने के लिए वो कुल मालक कुल बंदी छोड़ आप आता है। पर मूल विषय ये है, मूल बात ये है कि अगर कोई भगत हो, तो कोई सच्चे हृदय से भगत हो तो सब होता है। महाराज गरीबदास जी कहते हैं कि बिना भक्ति क्या होता है। कहते हैं कि बिना भक्ति कुछ होने वाला नहीं है, जो जो भक्ति करेगा उसकी ही महिमा है। इसलिए महाराज ने कहा कि गरीब दो कोड़ी का जीव था, सेना जात गुलाम, भक्ति हेत ग्रह आया, धर्या स्वरूप हजार। सेन भगत की ऐसी भक्ति थी, जब वो नीची जाति में पैदा हुआ, जिसकी कोई समाज उस समय कीमत नहीं मानता था, दो कौड़ी का मानता था, पर उसकी भक्ति ऐसी थी कि वो कुल मालक भक्ति हेत ग्रह आया, धर्या स्वरूप हजाम। वो कुल मालक वो कुल बंदी छोड़ वो ईश्वर ने उसका रूप बना के, हजाम का रूप बना के और वहां पर आया। ऐसा भक्ति है से हो सकता है, बिना भक्ति कुछ होने वाला है नहीं। तो भक्ति जरूरी है, बिना भक्ति के कुछ होने वाला नहीं है। पर हम जब भक्तों की कथा सुनते हैं, जब बाकी भक्तों पे उस सतगुरु की बंदी छोड़ की कृपा देखते हैं, तो कुछ होते हैं उनके मन में लालच आता है कि ये हमारे साथ भी ऐसा होगा शायद। तो ये तो एक समर्पण की बात है। महाराज बंदी छोड़ ने लिखा इसके विषय में, गरीब हर्ष बढ़ाई देख के भक्ति करे संसार, जब देखे कुछ हीनता ओ गुण धरे कुमार। महाराज बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज के में बोलते हैं, लिखते हैं कबीर साहब जी कि हर्ष बढ़ाई देख के, कि जब ऐसे भक्तों की महान उपमा प्रशंसा देखते हैं, कई बार अपने आस पड़ोस पड़ोसी की, जहाँ अपने गांव में किसी भगत पे उस सतगुरु की कृपा देखते हैं, भी इस पर ऐसी महाराज की क्या कृपा हुई कि ये साल 2 साल में इतना उच्च अवस्था को, इस उच्च पदवी को पा गया, क्या हुआ। तो कहते हैं देखा देखी जो है भक्ति करने लग जाता है, हर्ष बढ़ाई देख के कि उनके घर में खुशी है, उनका काम अच्छा चल रहा है, वो उन संतों के पास जाते हैं, हम भी जाएंगे तो हमारा भी काम चलने लग जाएगा। ऐसा ये इंसानी दिमाग में सोचते हैं कि भक्ति करे संसार है, जब देखे कुछ हीनता ओ गुण धरे गंवार। कहते हैं महाराज बंदी छोड़ कबीर साहब जी लिखते हैं कि जब वो जाने तो लग जाता है, पर उसे विश्वास नहीं है, उसका पूर्ण समर्पण नहीं है। वो महाराज कहते हैं जब लग भक्ति से कामता, तब लग निष्फल सेव। कि जब तक तेरी भक्ति जो है कामता है, तब लग निष्फल सेव है, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि सकामता भक्ति अलग था, कहे कबीर वह क्यों मिले निह कामे निज देव। वो पूर्ण परमात्मा
तो वो तो निकामियों को मिलता है। तू सहकामी भक्ति करता है और वो भी तेरे को पूर्ण विश्वास नहीं है, पूर्ण समर्पण नहीं है। तू देख रहा है दूसरे को, उसको मिला मेरे को भी मिलेगा। अरे तू उस अवस्था को पहुंचेगा तो तेरे को भी कृपा हो जाएगी, तू हो सकता उससे आगे तक पहुंच जाए। पर पूर्ण समर्पण तो कर, पूर्ण विश्वास तो कर। तू देखा देखी भक्ति का रंग ना ठहराए। महाराज ने बंदी छोड़ ने अपनी वाणी में प्रमाण कर दिया कि जो देखा देखी जो भक्ति है ना, उसका कभी रंग नहीं ठहरता, रंग नहीं चढ़ता, उसको वो पूर्ण रिजल्ट नहीं मिलता। इसलिए महाराज गरीबदास जी ने अपनी वाणी में प्रमाण किया कि लल्लो पतो की भक्ति छाड़ दे, ऐसे कौन पतीजे रे। कि ये जो लल्लो पतो की भक्ति है, जो तू ये लेपन लगाता है, जब सामने संत महापुरुष आ जाते हैं तो लंबी डंडोते करता है, आगे होता है, बार बार होता है, और मन में तेरे को है नहीं, समर्पण है नहीं, भजन सिमरन करता नहीं, जीवों पे दया तेरे मन में है नहीं, और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि ये बड़ा भक्त हूं मैं। तो महाराज कहते हैं ये लल्लो पतो की भक्ति छाड़ दे, ऐसे कौन पतीजे रे। वो पूर्ण मालक जो है, उसने तो सिर्फ भाव देखने हैं। जिसका हृदय शुद्ध भाव हुआ, पूर्ण समर्पण हुआ, तो उसकी पुकार, उसकी जय जयकारा तो होगी होगी। अगर भ्रमित हो रहा है तो देखा देखी है, फिर महाराज कहते ऐसे होने वाला नहीं है। फिर कहते हैं, महाराज कहते हैं हर्ष बढ़ाई देख के भक्ति करे संसार, जब देखे कुछ हीनता ओ गुण धरे गंवार। फिर महाराज कहते हैं कबीर जब लग नाता जगत का, तब लग भक्ति न होए, नाता तोड़े हरि भजे भगत कहा वैसो। भगत कौन होता है? कहते हैं जब लग नाता जगत का, तब लग भक्ति न होए। कहते हैं हम सभी नाते तोड़ थोड़ी ले, तोड़ने नहीं है पर तोड़ने भी है, दोनों ही बातें हैं। जब जैसे नामदेव जी, सेन भगत जी भगत कीर्तन मंडली में थे, तो उनमें मगन थे, उनका संसार से उस समय कोई नाता नहीं था। फिर मैं उनका राजा का नौकर हूं, मेरे को जाके वहां पे हजामत करनी है, कुछ उनकी सेवा करनी है, वो तो अपने कीर्तन में मगन थे। इसी तरह जब भगत भक्ति में बैठा होगा, ध्यान में बैठा होगा, सिमरन में बैठा होगा, आरती में बैठा होगा, तब उसको दुनियावी कोई भी चीज उसके दिमाग में नहीं आनी चाहिए, कोई भी दुनियावी नाता उसके दिमाग में नहीं आना चाहिए। मेरे को वहां रिश्तेदारी में जाना है, वहां उससे मिलना है, किसकी कोई बीमार है उसका पता करना, ये सारे नाते हैं। जब भक्ति में बैठा है उस समय तो सिर्फ एक ही नाता है, भगत और भगवान का। ये सारे जो संसारी झमेले है, संसारी जो टेंशन है, उस समय तेरे अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर है तो महाराज ने लिख दिया, अपनी वाणी में फरमान कर दिया। कहते हैं जब लग नाता जगत का, तब लग भक्ति ना होए। और तुम भक्ति में बैठा है, माला हाथ में है, और विचार कर रहा है आज मैं पहले उसके पास जाऊंगा, फिर उससे पैसे लेने हैं, फिर उससे सौदा करना है, ये सारे दुनियावी झमेलों में है। तुम्हारा ने कहा तब लग भक्ति ना होए, नाता तोरे हर भजे भगत कहा वह सोए। जब भक्ति में बैठना है उस समय तो कम से कम ऐसे विचार आने नहीं चाहिए। और ये विचार आते हैं, इन विचारों से मुक्ति कैसे है, मूल विषय ये है। तो ये मुक्ति दिलाने का काम करते हैं सतगुरु। सतगुरु तेरे को एक विधि बताएंगे, उस विधि से एक रक्षा कवच बनेगा, और ये मन जो है उस कवच को पार नहीं कर सकेगा। ये मन, ये ख्याल जो है उस कवच के बाहर ही रहेंगे। फिर तू निकलंक होके, एक कागरचित होके भक्ति कर सकेगा। ये सब सतगुरु भेद बताएंगे, बाकी कोई नहीं बता सकता। फिर महाराज कहते हैं कबीर भक्ति बीज मिनसे नहीं, आए पड़े जो झोल, कंचन जो बिष्टा पड़े, घटे न ताका मोल। महाराज कहते हैं जो भक्ति का बीज है, आए पड़े जो झोल, कहते कभी बीजता नहीं है। जिसने कभी सच्चे हृदय से को भक्ति का बीज कहीं पड़ गया, तो समय आने पर, ऋतु आने पर, जैसे कोई बीज
अपने आप अंकुरित हो जाता है। ऐसे ये भक्ति बीज होता है, जिस जीव आत्मा के होता है अंदर, उसको कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी जन्म में ये फूलता ही है। ये चाहे कोई भी हो, किसी जाति में हो, किसी धर्म में हो, किसी मजहब में हो, किसी इलाके में हो, जिसके अंदर भक्ति है पिछले जन्मों की, वो प्रफुल्लित तो होगी ही होगी। महाराज कहते हैं, कंचन जो बिस्टा पड़े घटे न ताका मोल। ये कंचन कहते हैं सोने को। अगर सोना कहीं बिस्टा है, कोई गटर है, गटर में भी पड़ जाए तो सोना ही रहेगा ना। उसको गटर से निकाल के धो पूछ के पूरन फिर धारण कर लेंगे, तो उसकी कीमत नहीं घटने वाली। ऐसे ही जो भक्ति है, महाराज कहते हैं, कहीं भी भक्त पैदा हो जाए उसकी कीमत नहीं घटने वाली, पर भगत हो तो। फिर महाराज कहते हैं, गरीब प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज डिम्ब विचार, उदर भरम के कारणे जन्म गवावे सार। महाराज कहते हैं, जिसके अंदर प्रेम नहीं है ना, तो प्रेम भक्ति का मूल है, बीज है, और प्रेम से ही वो मालक पाया जा सकता है। महाराज ने फरमान किया ना गुरबाणी में, प्रेम किया तिन ही प्रभु पाया। कहते हैं, जिन्होंने प्रेम किया उनको वो मालक मिला, और जिन्होंने प्रेम नहीं किया तो वो ना तो भाई भगत है और ना उसको परमात्मा मिलने वाला है। तो जो वो कर रहा है बिना प्रेम के, वो सारा अडंबर है, लोगों के लिए दिखावा है, उसको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। महाराज कहते हैं, सो निज डिम्ब विचार, उदर भरण के कारणे, और जन्म गवावे सार। तो उदर कहते हैं पेट, अपनी रोटी खाने के बदले में ये जन्म बर्बाद कर रहा है, पेट भर रहा है, और क्या है, क्या जीवन का उद्देश्य है उसका। जिसके अंदर प्रेम नहीं है, जो स्वांग करके लोगों को भ्रमित कर रहा है, तो वो अपना पेट ही पाल रहा है, और इससे ज्यादा क्या है। कि भक्ति तो कर नहीं रहा, वे भक्ति तो बिना प्रेम के हो नहीं सकती, और ना वो परमात्मा मिलने वाला। फिर महाराज कहते हैं, गरीब भक्ति भेष बो अंतरा, देशे धन कास, भक्त सुमरे भगवंत को, भेष जगत की आस। जो है वस्त्र धारण करके समाज में अच्छा नाम हो जाएगा, अच्छा सम्मान मिलेगा, ये तो जगत की आस है, उस मालक की तो आस नहीं ना। मालक की आस हो तो कहीं मर्जी हो, जैसे मर्जी हो। जैसे सेन भगत जी एक गृहस्थ में थे, फिर भी उनका जो उच्च कोटि के जो सन्यासी जंगलों में रहे, उनसे भी ऊपर नाम सेन भगत जी का है। क्यों है? क्योंकि इनके हृदय में प्रेमा भक्ति थी, प्रेमा भक्ति प्रफुल्लित थी, वो पूरी अंकुरित हो गई, तो इनका नाम हो गया। और जिसके अंदर प्रेम नहीं है, और जो जगत के लिए सब कुछ कर रहा है दिखावे के लिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। फिर महाराज कहते हैं, कबीर भक्ति पदार्थ जब मिले, तब प्रभु होए सहाय, प्रेम प्रीत की भक्ति जो पूर्ण भाग मिलाए। कहने का भाव वही है कि भक्ति पदार्थ, भक्ति का क्या पदार्थ है, मूल क्या है? प्रेम है, दया है, धर्म है, पूर्ण समर्पण है, पूर्ण विश्वास है, पूर्ण दृढ़ निश्चय है। ये भक्ति के मूल है, पदार्थ है ये। और जिसके हृदय में आ गई, जिसने धारण कर लिया, प्रेमा भक्ति जिसके हृदय में धारण हो गई, सो पूर्ण, महाराज कहते हैं, प्रेम प्रीत की भक्ति जो पूर्ण भाग मिलाए। उसके पूर्ण भाग तो उसके जागते हैं जिसको प्रेमा भक्ति मिल गई। महाराज कहते हैं, कि भक्ति द्वारा सांकड़ा राई दसवें भाई, मन तो मंगल हो रहा, क्यों कर कोई समाये। तो भक्ति का जो द्वार है, महाराज कहते हैं, राई के भी 10वें हिस्से जितना है, बहुत बारीक है। और कहते हैं, ये मन जो है हाथी है, और द्वार है वो चिंटी भी बड़ी मुश्किल से जा नहीं सकती, ऐसा है। तो कैसे लंघा जाएगा? फिर महाराज बंदी छोड़ कबीर साहब ने जवाब दिया, कहते हैं, कबीर भक्ति द्वारा मोकला, मोकला
जो कहते हैं मोकला, कहते हैं बहुत बड़ा। मोकला का मतलब होता है बहुत बड़ा। ये भक्ति द्वारा मोकला सुमर सुमर सुमाए, कहते भक्ति का द्वार वो तो बहुत बड़ा है, तेरे को क्या करना है, तो सुमर, भजन कर, सुमरन कर, भजन कर, बस वो तू करता चल और तू उसमें पार हो जाएगा। मन तो मेधा किया निर्भय आए जाए। और जब तू सिमरन करेगा तो ये मन जो होली 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 मेदे से भी बारीक हो जाएगा, और जो द्वार है वो तो फिर बड़ा हो जाएगा। इसलिए महाराज कहते हैं भक्ति द्वारा मोकला सुमर सुमर समाए, मन का तो मेदा किया निर्भय आवे जाए। फिर तू बेधड़क होके आग तारे जाता रे, फिर कोई असर नहीं होगा।